बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन आप लोगों के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं और एक गुड न्यूज़ आप लोगों को दूंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। एंड तक वीडियो देखिएगा, ज़रूर आप लोगों को इस वीडियो से इंशाल्लाह फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दीजिए। तो जल्दी से मैं आज आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो मैंने जैसा कि कल बताया था, प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अच्छे दिन स्टार्ट हो रहे हैं। गोया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की इस टाइम अनप्रिडिक्टेबल हुई है। कोई भी अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कौन सी मार्केट कौन सी जगह पे जाएगी। लेकिन मैंने जो प्रिडिक्शन दी थी कल कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वीक में इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा सकती है, और उसका आज एक सिग्नल आप लोगों के सामने है कि 90 पॉइंट्स के KSE 100 इंडेक्स आज के दिन में ऊपर गया है। तो आज जो मेन डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ करनी है और क्या गुड न्यूज़ है मैं आप लोगों को वो दिखाता हूं जल्दी से, कि ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो मैं रिकमेंड करता होता हूँ हमेशा आप लोगों को कि इसका जो मार्केट वॉच है वो लाजमी आप लोग पढ़ा कीजिए। ज़रूर इसमें आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को डेली जो मार्केट वॉच आता है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, ये जो मेरे व्यूज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज मैंने जो मार्केट वॉच निकाला है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि पाकिस्तान रिटेन स्टेटस इन MSCI EM इंडेक्स। अब ये क्या होता है, मोस्टली लोगों को इसका पता नहीं है कि इससे MSCI स्टैंड्स फॉर मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। अब ये इंडेक्स ऐसा होता है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये इंडेक्स को यूज करते हैं, इंडेक्स के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, और जो इनको इंडेक्स या स्टैटिस्टिक्स अच्छे लगते हैं और उस कंट्री में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आज पाकिस्तान का वेडनेसडे, आज पाकिस्तान का रिव्यू था, MSCI ने रिव्यू करना था कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे खड़ी हुई है और कोरोना वायरस की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, और यही लेके आती, यही जो आप लोगों का इंडेक्स है, यही फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट MSCI का जो इंडेक्स है वो देखने के बाद ही किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। तो आज रिव्यू अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का स्टेटस था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस था, वो रिटेन हुआ है। और जो खतरा था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि इंपैक्ट कर रहा था कोरोना वायरस पर, कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे और कंपनीज के शेयर प्राइस गिर रहे थे। तो यही था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज निकल सकता है इमर्जिंग मार्केट से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिटेन किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ये स्टेटस, और जो रिलैक्सिंग पॉलिसीज मिली हैं पाकिस्तान को MSCI की तरफ से, जिसकी वजह से रिटेन करने में ज्यादा हेल्प हुई है पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट में। तो आप लोग देख सकते हैं जो चीजें मैंने आज की वीडियो में पॉइंट्स निकाले हैं, मेन पॉइंट्स जो मैंने इस आर्टिकल से पिक किए हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले है कि रिटेन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इमर्जिंग मार्केट में जिन्होंने अपना स्टेटस रिटेन किया है। वो MCB बैंक है। MCB बैंक का स्टॉक बहुत अच्छा चला, उसका मार्केट कैपिटल अच्छा चला, वो अट्रैक्ट कर सकता है फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। दूसरा OGDCL, ऑब्वियसली ये ब्लू चिप कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज परफॉर्म करती हैं, ये हमेशा थ्रू आउट द ईयर अच्छा स्टॉक इनका परफॉर्म कर रहा होता है। इसने भी रिटेन किया है MSCI का इंडेक्स इसने रिटेन किया है। फिर उसके बाद जो तीसरी कंपनी है, जो तीसरा बैंकिंग सेक्टर में से दूसरा बैंक, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि हमेशा से बैंकिंग सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो तीसरा भी बैंक ही है और वो HBL बैंक है। हबीब बैंक लिमिटेड ने भी अपना रिटेन किया है इंडेक्स MSCI की इमर्जिंग मार्केट में। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये तीन जो स्टॉक्स हैं ये फेवरेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो आप इसी आर्टिकल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इस टाइम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के पास $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हाथ में, और वो किसी भी इमर्जिंग मार्केट में या अच्छी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीन स्टॉक्स शायद उन लोगों के लिए फेवरेट हो सकते हैं और फ्यूचर में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन तीन स्टॉक्स को। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। ऑल्दो पाकिस्तान का जो ये मार्केट कैपिटल की बेस पे करता है, ये इंडेक्स लेता है, ये इनके जो एनालिटिक्स होते हैं वो मार्केट कैपिटल का इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसमें कोई लाई करता हो तो ये उस कंपनी को पिक करते हैं और इमर्जिंग
इमर्जिंग मार्केट में रखते हैं। तो ऑल दो पाकिस्तान के ये जो 3 स्टॉक्स थे, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोरोना वायरस के दौरान उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि ये इमर्जिंग मार्केट में आ सकें, लेकिन ये रिलैक्सिंग पॉलिसीज मिली हैं MSCI की तरफ से, जो उसने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि उस रिलैक्सिंग पॉलिसीज की वजह से इन 3 स्टॉक्स को उन्होंने रिटेन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इमर्जिंग मार्केट का जो स्टेटस है वो रिटेन्ड है। गोया कि पिछले काफी दिनों से जो इन्वेस्टर वो कंफ्यूज था कि MSCI का स्टेटस कहां पे जाता है और क्या पता फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल ना जाए अगर स्टेटस गिरता है, इससे नीचे आता है MSCI का जो इंडेक्स है, इसमें जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स अगर गिर जाता है, स्टेटस गिर जाता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकलेगी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्सपेक्टेड था कि नीचे गिरेगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यही एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये जो कंफ्यूजन चाह रही थी MSCI के जो रिव्यू था इसकी हवाले से जो कंफ्यूजन चाह रही थी, वो कंफ्यूजन दूर होने के बाद यही एक्सपेक्टेड है कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस वापस आएगा और मेनली जो फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर ये हेल्प करता है MSCI का जो इंडेक्स है फॉरेन इन्वेस्टर को हेल्प करता है और ये एक्सपेक्टेड है कि फॉरेन इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और आने वाले वीक में आप लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। एक्सपेक्टेड यही है। ऑल दो कोरोना वायरस की वजह से मैं हमेशा यही कहता हूं कि स्टॉक एक्सचेंजेस के जितने भी इंडेक्स हैं वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा सही तरीके से, बड़े बड़े एनालिस्ट फेल हो रहे हैं। तो जो अब आगे चल के जो मजीद आर्टिकल में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूं, क्योंकि मोस्टली लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते, तो जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं उन लोगों के साथ तो मैं ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़िए जरूर, आप लोगों को इससे अंडरस्टैंडिंग होगी कि मार्केट आने वाले दिनों में कहां पे जाने वाली है। तो MSCI का ये जो इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है पाकिस्तान का, इस 100% में से जो टोटल पूरी दुनिया से ये लोग लेते हैं, इस 100% में से पाकिस्तान का जो वेट है, जो पाकिस्तान के स्टॉक्स का वेट है वो 0.026% है। ऑल्दो इतना हैवी नहीं है क्योंकि चाइना, अमेरिका जैसी जो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे हैं उन लोगों का उनका वेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कर रहे होते हैं 3 ही स्टॉक्स हैं जो इमर्जिंग मार्केट में शामिल हुआ है जिनका वेट है 0.026। गुड न्यूज है पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद इमर्जिंग मार्केट के बाद स्मॉल कैप मार्केट, जो ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स है MSCI का, उसमें 2 कंपनीज ऐड हुई हैं जो इमर्जिंग मार्केट से नीचे एक इंडेक्स आता है। इमर्जिंग मार्केट तो टॉप पे आता है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टॉक्स हैं पाकिस्तान के। उसके बाद जो MSCI के जो ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें 2 कंपनीज शामिल हुई हैं और 2 कंपनीज उस इंडेक्स से डिलीट हुई हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन सी 2 कंपनीज इस इंडेक्स में शामिल हुई हैं और 2 कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस इंडेक्स से निकली हैं। माड़ी पेट्रोलियम और पाकिस्तान पेट्रोलियम इस इंडेक्स में शामिल हुई हैं और निशात मिल्स और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड इस इंडेक्स से निकली हैं। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो 2 इंक्लूजन हुई है माड़ी पेट्रोलियम की और पाकिस्तान पेट्रोलियम की, तो ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और निशात मिल और सुई नॉर्दर्न गैस से फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल सकती है। ये जितने में भी आप लोगों को ये जो इंडेक्स बता रहा हूं ये फॉरेन इंडेक्स हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इन्हीं इंडेक्स को देख के ही इन्वेस्ट करता है। तो 2 कंपनीज अगर इन इंडेक्स से निकल गई हैं तो इसका मतलब है कि ये वाली 2 निशात मिल्स और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड में से शायद फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाले और मारी पेट्रोलियम और पाकिस्तान पेट्रोलियम शायद अपना शेयर प्राइस आने वाले दिनों में गेन कर सकता है। और इसमें टोटल 16 कंपनीज हैं। ये जो स्मॉल इंडेक्स है, स्मॉल ग्लोबल इंडेक्स जो है, इसमें पाकिस्तान की 16 कंपनीज हैं। वो आप लोगों को मैं ये जो आर्टिकल शेयर करूंगा आप लोग इसमें देख लेना कि कौन सी 16 कंपनीज इसमें लाई करती हैं। बैंकल फ्लाई, एंग्रो कॉर्पोरेशन है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर है, इस तरह से 16 कंपनीज हैं। आप लोग ये जाके लाजमी पढ़िए। और इमर्जिंग मार्केट का जो स्टेटस मिला था पाकिस्तान को MSCI की तरफ से, वो 2017 मई में मिला था और वो पाकिस्तान को 9 सालों के बाद मिला था। और अभी दोबारा जब रिव्यू होने से पहले यही कंफ्यूजन थी कि शायद पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट के स्टेटस को लूज कर दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने स्टैंड किया है और आने वाले दिनों में गुड न्यूज आप लोगों के लिए आ सकती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान ने MSCI का इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस रिटेन किया हुआ है। ऑल्दो स्टॉक्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से, लेकिन फिर भी रिलैक्सिंग पॉलिसीज जो MSCI ने पाकिस्तान को दी हैं तो उसकी वजह से रिटेन किया पाकिस्तान ने अपना इंडेक्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आ सकती है। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों तक कंपैरिजन दूं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज कितनी थी या पिछले दिनों में कितनी थी और आने वाले दिनों में उसमें कितना इम्पैक्ट हुआ और आने वाले दिनों में उसमें कितना ज्यादा बूम आया। तो यही एक्सपेक्टेड है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। टैक्स कलेक्शन ऑब्वियसली इससे बढ़ती है, इकोनॉमी के फैक्टर्स अच्छे होते हैं, तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दोबारा टच कर सकती है 40,000 को या उससे ऊपर जा सकती है अगर फेवर की है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मोस्टली लोग कहते हैं कि आप प्रिडिक्शंस, क्योंकि प्रिडिक्शंस हमेशा सही नहीं होती, लेकिन मैं यही प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अगर हालात ठीक रहे, इकोनॉमिक फैक्टर्स पाकिस्तान को फेवर की तरफ लेके गए और जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है वो अगर कम होना स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज आने वाले मंथ्स में 40,000 को इंशाल्लाह टच कर सकती है और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकती है। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आप लोग लाजमी देखिए। आप लोगों को 16 कंपनीज जो स्मॉल ग्लोबल इंडेक्स में आती हैं वो मिलेंगी और 3 जो कंपनीज है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं जिसमें एमसीबी है, ओजीडीसी है, एचपीएल है, ये 3 जो ब्लू चिप कंपनीज है पाकिस्तान की, एक अच्छा स्टॉक समझा जाता है। पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स इनको अच्छा स्टॉक समझते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी बहुत ज्यादा है, तो ये स्टॉक्स भी फ्यूचर में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो एक न्यूज मैंने आज देखी है दूसरी जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, वो इसी तरह मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पैकेज अनाउंस हुआ है और यही एक्सपेक्टेड है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, जो फर्टिलाइजर की कंपनीज हैं, क्योंकि उन लोगों को भी काफी सारी सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है और वो सेक्टर्स भी ऊपर जा सकते हैं और गुड न्यूज आना स्टार्ट हो गई है। और फाइनली दियामर बादशाह का जो कॉन्ट्रैक्ट है एफडब्ल्यू और चाइना की कंपनी को मिल चुका है, जॉइंट वेंचर है इनका और काम स्टार्ट होने लगा है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। तो यही एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान के जो सेक्टर्स हैं, काफी सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करने की तरफ चल पड़े हैं। तो जिसमें एक तो रेट कट आएगा, इंटरेस्ट रेट कट आने की वजह से आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की काफी सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनका शेयर प्राइस गेन होगा। रेट कट ऑब्वियसली हेल्प करता है कंपनीज को। फिर उसके बाद ये जो दियामर बादशाह का ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसकी वजह से स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर आने वाले दिनों में आप लोगों को हेल्प करेगा, शेयर प्राइसेस इनकी गेन हो सकती हैं। फिर उसके बाद ये जो MSCI का जो इंडेक्स मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें जाइए, इसमें कंपनीज को देखिए कि कौन कौन से स्टॉक्स स्मॉल ग्लोबल में आते हैं। MSCI की इमर्जिंग मार्केट में जो 3 स्टॉक्स आते हैं इनको देखिए, इनको एनालाइज कीजिए और हमेशा आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मैं आप लोगों को रिपीट करता हूं, कल जिस तरह से मैंने बताया था कि फंडामेंटल्स को देखा कीजिए, कंपनी के स्पेसिफिक जो रिलेटेड जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स रेशियोज होती हैं वो आप लोग देखा कीजिए। फिर उसके बाद ये न्यूज आप लोग इग्नोर ना कीजिए, ये इन न्यूज़ का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है स्टॉक्स पे, स्टॉक्स की प्राइसेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा होता है। और मैं यही देखता हूं कि मोस्टली जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो काफी पुराने भी हो चुके हैं तो वो इन न्यूज को इग्नोर कर रहे होते हैं। हालांकि ये सिस्टम का रिस्क है और ये सिस्टमैटिक जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कंपनीज की परफॉर्मेंस पे, तो ये यहां से पता लग रहे होते हैं। फिर उसके बाद आप लोग टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है, ये आप कंपनी स्पेसिफाइड आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और इन चीजों को भी आप लोग माइंड में रखिए। तो मैं इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को जरूर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसी इमर्जिंग मार्केट जो आने वाले दिनों में ऊपर जा सकती है, तो आप लोग जरूर इंशाल्लाह उससे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। और फोकस कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही हर अच्छा इन्वेस्टर कर रहा होता है। तो टेक्निकल्स जो एनालिसिस होते हैं, मैं वो जो डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं मोस्टली लोग, जो टेक्निकल एनालिसिस को देखने के बाद तो वो उसमें इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है और इन्वेस्टर का बिहेवियर किस तरफ जा सकता है, ये न्यूज़ जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये न्यूज़ भी आप लोगों को हेल्प करेगी। एक तो टेक्निकल एनालिसिस आप लोग देखते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एक तो चलो ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया और दूसरा ये जो न्यूज़ होती है, ये दोनों इन 3-4 चीज़ों का अगर आप कम्बिनेशन करेंगे तो ज़रूर आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्टॉक की इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को फायदा हो सकता है। तो मैं किसी स्पेसिफिक
स्टॉक के बारे में आप लोगों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को लॉस हो। हाँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ, आप लोगों को फंडामेंटल्स के बारे में बता सकता हूँ, टेक्निकल्स के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप लोग ये वाला स्टॉक लीजिए और ये वाला स्टॉक सेल कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। जरूर मैं इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा, और ये जो मेरा स्टाइल है आप लोगों को न्यूज से अवेयरनेस देने का, आप लोगों का एनालिटिकल स्किल और एनालिसिस जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो एनालिसिस है वो बढ़ाने का, तो आप लोग अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दीजिएगा। और लास्ट में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ऑल दो उसमें अभी इतने बंदे नहीं हैं, तो आप लोगों में से अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहता है ताकि हमारा एक ग्रुप बन जाए, कम्युनिटी बन जाए, तो मैं तो बिजी होता हूँ ज्यादातर, लेकिन यह है कि मैं कोशिश करूंगा कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्टिव होने की कोशिश करूं। तो आप लोगों में से अगर किसी ने शामिल होना है और आप लोग मिल के एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो जरूर आप लोगों को इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कल या परसों दोबारा इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को इसी तरह मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो अभी तक कितना ही, अल्लाह हाफिज।